कर्मों से किसी की निजात नहीं है। कर्म तो भोगने पड़ते हैं, ये बिल्कुल तय बात है। हम ऊपर वाले को दोष दे दें अपनी खुशियों और गम के लिए, ये ठीक नहीं है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। पेड़ अगर बबूल का बोएंगे तो आम नहीं आने वाला है। कर्म करने की छूट आपको है। आपको अपने कर्म करने का पूरा अधिकार है, और जब तक के कर्म नहीं हुआ है वो कर्म आपका गुलाम है, और जब कर्म हो गया आप उसके गुलाम हो गए। इसलिए कर्म करने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि अगर किसी को तकलीफ दी है तो तकलीफ मिलना लाजमी है। स्वर्ग और नरक की परिकल्पना केवल कल्पना है, क्योंकि मुझमें से और आपने से किसी ने स्वर्ग या नरक देखा नहीं है। भोगा जरूर है। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है, भोगते हैं, हम सब भोगते हैं। और अपने कर्मों के चलते ही हम स्वर्ग को भोगते हैं, और अपने कर्मों के चलते ही हम नरक को भोगते हैं। जिस दिन आप अच्छा महसूस कर रहे हो, जिस दिन सब ठीक ठीक हो रहा हो, मान के चलिए आप स्वर्ग में हैं। और जिस दिन सवेरे घर से लड़के निकले, रास्ते में आपकी गाड़ी, आपका स्कूटर किसी मिनी बस के पास खड़ा हुआ है, उसमें से किसी ने मुंह निकाल के पान की पीक थूक दी और आपकी शर्ट खराब हो गई, आपका स्कूटर पंक्चर हो गया, गाड़ी में जहां से पेट्रोल डलवाया उसमें फिल्टर में कचरा आ गया, लेट हो गए जाकर के ऑफिस में बॉस की डांट पड़ी, बायोमेट्रिक पे आपकी उंगली का निशान बाद में लगा और आपकी आधे दिन की सैलरी कट गई, मान के चलिए आप नरक भोग रहे हैं। तो स्वर्ग और नरक वहां है नहीं है, ये तो साईं जाने, हम यहीं पर भोगते हैं। और वो सब इसलिए होता है क्योंकि जिस दिन स्वर्ग भोगा है, जिस दिन कुछ अच्छा किया है, उसका फल अच्छा आता है, और जिस दिन सवेरे बिना बात के घर से झगड़ के निकले हैं तो सारी चीजें बुरी हो गई। होता है, ये सबके साथ होता है, ये मेरे आपके साथ होता है, ये दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के साथ होता है। इसलिए कर्म को सोच के करिए। कर्म पे अगर हम बात करेंगे, बहुत लंबी बात है, हम हफ्तों तक सिर्फ कर्म के सिद्धांत पर बात कर सकते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं। क्रियमाण कर्म, संचित और प्रारब्ध। आपको समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। आप एक धनुर्धर हैं, आपके तुनीर में बहुत सारे बाण रखे हुए हैं। वो सारे बाण जो आपके तुनीर में रखे हुए हैं, वो कर्म हैं जो अभी हुए नहीं है, वो क्रियमाण कर्म है जो आपके अधिकार में है। वो कर्म जो आपने अभी तक नहीं किए हैं वो क्रियमाण कर्म है। वो तीर जो धनुष पे चढ़ चुका है वो संचित कर्म है, उसका फल अभी तय नहीं हुआ है कि वो तीर निशाने पे लगेगा या नहीं लगेगा। वो पके हुए आम जैसा होता है। मोर मान के चलते हैं कि वो मोर बौर बन करके आगे आम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। और एक बार वो बाण चल गया और उस बाण के चलाते समय आपके पैर पे से एक सांप गुजर गया, आपका निशाना चूक गया और वो बाण जाकर के किसी और को लग गया। वो प्रारब्ध है। आप चाह कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया, वो आपका प्रारब्ध है, वो किस्मत है। आपकी पूरी की पूरी
कर्म की आइडियोलॉजी इन 3 चीजों पर चलती है। हम लोगों को भगवत गीता का एक श्लोक बताया जाता है, समझाया जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा माते संकोत्स्थ कर्मणि। इसकी व्याख्या ही हमको शुरू से गलत बताई गई है। कर्म तुम करने को स्वतंत्र हो, फल ऊपर वाला देगा। अब इस श्लोक को दोबारा समझें। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म एव अधिकार अस्ते, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हमको बताया जाता है कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बाद की स्टेज है। फल की चिंता मत करो, ये बाद की स्टेज है। क्यों? क्योंकि फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। इसी तरह एक और किस्सा आता है जहां कर्मों की बात बाबा ने बड़े अच्छे से समझाई है। डॉक्टर चिदंबरम पिल्लई का किस्सा आता है। खुद डॉक्टर थे, उनके पैर में नासूर हो गया था। उनका नासूर उनको बहुत तकलीफ दे रहा था, उसके अंदर कीड़े हो गए थे। वो दर्द से बिलबिलाते रहते। उनको बाबा के पास लाया गया। बाबा ने इनसे कहा कि ये इसके कर्मों का फल है, इसको भोगना पड़ेगा। और बाबा ने चिदंबरम पिल्लई से यह कहा कि तुम्हारे ये कर्म 10 दिन में कट जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बाबा ने चिदंबरम पिल्लई से कहा कि तुम्हारे ये कर्म 10 दिन में कट जाएंगे। अब हम लोग क्या होता है, गुणा भाग में जरा होशियार होते हैं, हिसाब किताब में जरा अपना दिमाग दौड़ाते हैं। भक्ति में शक्ति लाने की जगह भक्ति में युक्ति का प्रयोग करते हैं। चिदंबरम पिल्लई ने बाबा से कहा कि बाबा ऐसा करो, आप मेरे ये जो 10 दिन में मैं कर्म भोगने वाला हूं, इनको आप अगले 10 जन्मों के लिए बांट दो। अभी मुझे इससे फुर्सत करो। मतलब बाबा को आइडिया दिया जा रहा है कि मैं अगले 10 जन्म में इसको भोगने को तैयार, लेकिन मैं इन 10 दिनों में तो नहीं भोगूंगा। बाबा ने कहा, पगले, जो कर्म तेरे 10 दिन में पूरे हो जाने वाले हैं, उनके लिए तू 10 जन्मों तक का इंतजार क्यों कर रहा है? उनके साथ जो लोग आए थे, बाबा ने उनसे कह दिया कि इसके नासूर पे ऊदी लगा दो और इसको यहीं मस्जिद में बैठने दो। 10वें दिन एक काला कौवा आएगा, इसके नासूर पे चोंच मारेगा और ये फुर्सत हो जाएगा। दस दिन होने को आए। 10वें दिन बाबा का सेवक हाजी अब्दुल बाबा, वो मस्जिद में झाड़ू लगा रहा था। झाड़ू लगाते लगाते, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हम पीछे की तरफ जाते हैं, ध्यान नहीं रहा, उसका पैर डॉक्टर पिल्लई के नासूर पर पड़ गया। वो दर्द से बिलबिला उठे, लेकिन देखा कि उनके नासूर से 7 कीड़े बाहर निकल रहे हैं और उनको तुरंत आराम हो गया। लोगों ने बाबा से पूछा, बाबा आप तो कह रहे थे 10वें दिन काला कौवा आएगा और इनके नासूर पे चोंच मारेगा। बाबा ने कहा, अब्दुल ही मेरा कौवा था। और देख उसको कितना आराम हो गया है डॉक्टर पिल्लई को, वो कितने खुशी से गा रहा है। कर्म कर मेरे हाथ पर तू करी, कर्म कर मेरे हाथ पर तू करी, कर्म कर मेरे हाथ पर तू करी, कर्म कर मेरे हाथ पर तू
दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी हो। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। साईं की पोथी में लिखी है सबकी कर्म कहानी हो। साईं की पोथी में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी ऊपर बैठा, अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े कानून साईं के बड़ी बड़ी मर्यादा हो। बड़े बड़े कानून साईं के बड़े बड़े। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा हो। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का, इसीलिए वो दुनिया का जगतपति कहलाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी हो। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। मेरे साईं की लेन देन की रीत बड़ी है बाकी हो। मेरे साईं की लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप ही रहता, समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख चोर मचाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला हो। उजली करनी कर ले करम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा
सिनेमा हॉल्स में, एयरपोर्ट लाउंजेस में, टीवी, रेलवे स्टेशन पर, सभी जगह सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं और आपको सचेत किया जाता है कि सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं। और हम लोग बहुत शराफत से पेश आते हैं। साईं का कैमरा तो 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन उसके कैमरे की भी परवाह ना करते हुए हम लोग गड़बड़े करते हैं। तो ध्यान में रहे कि सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला हो। उजली करनी कर ले बंदे, करम न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला हो। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता बाबा, सब लोगों का खाता। सब लोगों का खाता साईं, सब लोगों का खाता। मेरे साईं के दरबार में हम सब का है खाता। जब कभी जीवन में दुख तकलीफ पड़े तो याद करिएगा कि हमने ऐसा क्या काम किया है जिससे हमको ये दुख तकलीफ पड़ रही है। और ये तो बिल्कुल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जैसा है कि इसमें बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड भी होता है। अगर इस जन्म में आपने भुगता नहीं है तो अगले जन्म में जो है वो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सदगुरु की शरण में जाने का ये बड़ा फायदा होता है कि हमारे कर्म धीरे धीरे क्षीण पड़ते जाते हैं। कर्मों का फल जो है वो हल्का हो जाता है। कर्म बनते कैसे हैं? भाव, भाव से विचार, विचार से कर्म। सदगुरु की शरण में जाते हैं तो भाव सधने शुरू हो जाते हैं। जब भाव सधने लगते हैं तो विचार सीधे हो जाते हैं, और जब विचार सीधे होते हैं तो कर्म एकदम लाइन में आ जाते हैं। तो इसलिए साईं जैसे सदगुरु की शरण को पकड़ के रखिए। हमारे जो पहले हो चुके हैं, उसके बिना हमने एक उम्र गुजार दी। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा जो है वो साईं के नाम आएगा। जब तक साईं नहीं मिले थे हमने जो चाहा वो कर लिया। हमको पता नहीं, हमने अनजाने में भी कर दिया। किसी का दिल दुखा दिया, कुछ बुरे काम कर दिए, किसी के साथ छल कर दिया, कपट कर दिया, जानते हुए, बूझते हुए, अनजाने में, नोइंगली, अननोइंगली, इनएडवर्टेंटली, जैसे भी हमने कहा कर दिया। लेकिन अब तो उसकी शरण मिल गई है। अब तो उसकी शरण में आकर के अपने आप को सुधार लें। जहां जरूरत हो, जिसको ऐसा लगे कि मुझे सुधरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ना सुधरें, जैसे हैं वैसे ही रहें। आपको लगता है कि आप फ्लॉलेस हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने जीवन में सिर्फ अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छी बात है।
और कहीं भी ऐसा लगे कि हमको बाबा के चरण पकड़े रखना है तो प्रपन्न हो जाइए, बिल्कुल उसके चरणों को पकड़ लीजिए। न भाव बिगड़ेंगे, न विचार बिगड़ेंगे, न कर्म बिगड़ेंगे और न प्रारब्ध बिगड़ेगा। अपने सारे कर्मों का ध्येय साईं को बना लो, ये सच्चरित्र में ही लिखा हुआ है। तेरे बिना एक उम्र बिता दी, तेरे बिना एक उम्र बिता दी, बीत गई, बीत गई, बीत गई, बीत गई। तेरे बिना साईं हमने एक उम्र बिता दी, बीत गई, उसका क्या रोना। लोग कहते हैं हमको साईं पहले क्यों नहीं मिले, ये कथा हमको पहले सुनने को क्यों नहीं मिली। जैसे रोज सूरज के उगने का एक समय होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूरज के सामने आती है तो हम कहते हैं सूर्य उग रहा है। आप अपने जीवन चक्र में घूमते 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 जब उस कोण पे आ जाएंगे कि आपके जीवन में साईं नाम का सूर्य उदय हो जाए, तब आपके जीवन में साईं नाम का सूर्य उदय होगा। बीत गई, बीत गई, अब इस उम्र का, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम साईं, तेरे नाम, तेरे नाम साईं, तेरे तेरे नाम साईं, तेरे नाम। इस उम्र का बचा हुआ हिस्सा साईं तेरे नाम, अब और कुछ नहीं। साईं में वो बात है कि एक बार इनकी शरण में आने के बाद कहीं और जाने की इच्छा नहीं रहती, मन को ठौर मिल जाता है, स्थिर हो जाते हैं। जीवन में स्थिरता का नाम साईं है। आइए, ये जो पवित्र ग्रंथ हमारे सामने रखा हुआ है, इसकी रचना कैसे हुई इस बारे में हम थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ जो है वो रोजाना लाखों प्रतियों में बिक रहा है।
श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी इसका कई भाषाओं में अनुवाद करा चुका है, श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ। और वही ग्रंथ जो है वो हमारे इस पूरी कथा का आधार भी है। कहते हैं रामायण से जीने की कला आती है, भागवत मरने की कला सिखाता है। मेरा अनुभव कहता है कि श्री साईं सच्चरित्र जीने और मरने दोनों की कला सिखाता है। इसके रचयिता हैं गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर। गोविंद रघुनाथ, राम और कृष्ण दोनों का अंश इसके रचयिता में। अन्ना साहब दाभोलकर उनका उपनाम था, लोग उनको इस नाम से भी जानते थे। 5वीं क्लास तक पढ़े थे। परिवार की आर्थिक परेशानियों के कारण बहुत तेज बुद्धि के थे, तर्क और कुतर्क करने में भी बहुत माहिर थे। डोडाया था आपने में कहिए ना थोड़ा सा। बुद्धि बहुत तेज थी। अपनी जो कमियां थी एजुकेशन की, उसको उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा से संपूर्ण किया। सबसे पहले शिक्षक की नौकरी प्राप्त की, ત્યારબાદ તલાટી બન્યા। તલાટી બન્યા પછી એમની પ્રગતિ થઈ, પ્રમોશન મળ્યા ને ધીરે ધીરે सब जुडिशियल मजिस्ट्रेटના લેવલ પર આવી ગયા। और सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने के बाद उनको स्पेशल वोकेशन मजिस्ट्रेट का दर्जा भी हासिल हुआ। जो आदमी विपरीत परिस्थितियों में अपने करियर में इतना ऊपर जाता है, उसकी खुद में आस्था ज्यादा होती है बनस्पत के हालातों के, क्योंकि उसने उन तमाम हालातों को पार किया है। He has come against all odds। तो इनकी भी आस्था सिर्फ अपने आप में थी कि आई एम अ सेल्फ मेड मैन, दैट्स इट। मैं ही मैं हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और गुरु को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, गुरु की तो कोई जरूरत नहीं है। काका साहब दीक्षित जो बाबा के अनन्य भक्त थे, नाना साहब चांदोरकर जो बाबा के अनन्य भक्त थे, ये दोनों ही इनके बहुत अच्छे मित्र थे। इन्होंने कई दफे दोनों ने कहा कि तुम शिरडी जाओ, शिरडी जाकर के तुम्हारी जो बुद्धि है इसको एक नया रास्ता मिलेगा, तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, तुम बाबा की शरण में जाकर के अपना अर्थ खोज लोगे। इन्होंने कहा नहीं, मैं गुरु किसी को मानता नहीं हूं, मैं जाऊंगा नहीं शिरडी। इनका ये विश्वास और मजबूत हो गया जब इनके लोनावला में रहने वाले एक मित्र, उनके बेटे की तबीयत खराब हुई और उस बेटे के सिरहाने पर गुरु को बिठाया गया, अपने मित्र के गुरु को। लेकिन नसीब में जो लिखा है वो होकर के रहा, बेटा जो है वो परमात्मा में विलीन हो गया। तब से इनका विश्वास और प्रगाढ़ हो गया कि जो गुरु समय पर हमारी मदद ना कर सके वो किसी काम का नहीं है। एवो गुरु साव नकामो छे, જોઈએ જ નહીં જીવનમાં। એવા ગુરુની કોઈ મહત્તા નથી। खैर, जब दोस्तों का दबाव पड़ता है तो दोस्ती को बचाए रखने की खातिर हमें कई बार वो बात भी माननी पड़ती है जो हमारे मन की नहीं होती। काका साहब दीक्षित, नाना साहब चांदोरकर ने फिर इन पे दबाव डाला और अब तो अपनी दोस्ती का वास्ता दे डाला कि अगर तुम शिरडी नहीं गए और बाबा के तुमने दर्शन नहीं किए तो हम तुम्हारी कुट्टी, अब हमारी तुम्हारी जो है वो बोलचाल बंद हो जाएगी।
खैर ये बात मान करके शिरडी जाने को हुए। अब देखिए, जब हम अनमने ढंग से काम करते हैं तो काम सारे ही गड़बड़ होते हैं। ये उस ट्रेन में बैठ गए जो मनमाड़ जाती नहीं थी, लेकिन जब हम अनमने ढंग से भी गुरु की शरण में जाने को होते हैं तो गुरु रास्ता दिखा देता है। जिस ट्रेन में ये बैठे थे गलत ट्रेन में, वहां पे एक मुस्लिम इंसान आता है। वो कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं मनमाड़ जा रहा हूं। उन्होंने कहा ये ट्रेन तो मनमाड़ जाती नहीं है, आपको मनमाड़ जाने वाली ट्रेन दादर से मिलेगी। अगर ये गलत ट्रेन में ही सफर कर चुके होते और शिरडी की जगह कहीं और पहुंच जाते तो इनके मन में यह विश्वास और प्रगाढ़ हो जाता कि अब तो गुरु मुझे भी नहीं चाहता, इसलिए ना मैं गुरु को चाहता हूं ना गुरु मुझे चाहता है, छोड़ो, हम दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं। लेकिन बाबा ने इनका रास्ता खोल दिया था, इनको सही ट्रेन में पहुंचाया। शिरडी पहुंचे। बाबा रोज लेंडी बाग सैर को जाते। लेंडी बाग वो जगह है जहां पर बाबा ने अपने हाथों से पूरी फुलवारी सजाई थी। जुई और जाई के पौधे लगाए थे, गुलाब के पौधे लगाए थे। बाबा वहां पर अपने हाथों से उन पौधों को सींचते थे। वो जगह लेंडी बाग कहलाती। बाबा का रोज का क्रम था कि द्वारका माई मस्जिद से वो निकलते और सवेरे शाम को लेंडी बाग सैर करके वापस द्वारका माई में आते थे। सवेरे जब ये हमारे दाभोलकर जी शिरडी पहुंचे तो बाबा का लेंडी बाग सैर पे निकलना बिल्कुल हो चुका था। उनसे किसी ने कहा कि अभी तो बाबा निकल चुके हैं, तुम अभी धूल दर्शन कर लो, धूल भेंट कर लो, और बाबा जब लेंडी बाग सैर से आ जाए तुम भी तब तक तैयार हो जाना, फिर आके बाबा के दर्शन कर लेना। धूल भेंट वो होती है, उसके कई अर्थ होते हैं। जहां महापुरुषों के चरण पड़ते हैं उस धूल के दर्शन करने को धूल भेंट कहते हैं। उसका एक अर्थ यह भी है कि महापुरुष जब चलते हैं और उनके पैरों से जो धूल उड़ती है उसके भी हम दर्शन कर लें तो वो उनके दर्शन करने के सदृश होता है। तो ये धूल भेंट इन्होंने करी। बाबा जा रहे थे, उनके पैरों से चलती हुई धूल उड़ रही थी, इन्होंने दर्शन किए। और ये साठेवाड़ा, जो कि उस जमाने में एकमात्र जगह थी भक्तों के रुकने के लिए, जो कि हरिविनायक साठे साहब ने बनवाया था, उस वाड़े में जाके रुके, तैयार हुए और इनकी बहस शुरू हो गई बाला साहब भाटे से। बाला साहब भाटे एक रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर थे जो कि बहुत बड़े नास्तिक थे, और उनकी एक अलग कहानी है कि बाबा ने उनको अपनी तरफ कैसे मोड़ा और वो बाबा के कैसे अनन्य भक्त बन गए बाला साहब भाटे। वो एक अलग कहानी है, ये अभी हम मूल कहानी पर चलते हैं। इनकी बाला साहब भाटे से वहां बहस शुरू हो गई। विषय था गुरु की उपयोगिता। खूब गर्मा गर्म बहस हुई। ये अपना पक्ष छोड़ने को तैयार नहीं थे, बाला साहब भाटे अपना पक्ष छोड़ने को तैयार नहीं थे। खुद हेमाड पंत, यानी जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, वो इस ग्रंथ में लिखते हैं कि इस बहस का परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई। हमको समझ में आता है इससे कि बहस करने से हमारी मानसिक शांति भंग हो जाती है, क्योंकि बहस का हेतु यह नहीं होता कि क्या सही है, बहस का हेतु होता है कि कौन सही है। मेरे अहंकार के संतुष्टि के लिए बहस में मेरा जीतना जरूरी होता है जब भी हम कहीं बहस करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब आप जिससे बहस करते हैं और बहस करके आप गलत होने के बाद भी जीतते हैं तो आप उस इंसान को खो देते हैं। ये लिखते हैं कि इस बहस का परिणाम यह रहा कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई। अंत में बाला साहब भाटे ने इनसे कहा कि महाशय, आप नहीं मानेंगे, आप गलत बात पर डटे हुए हैं,
हम लोग इस बहस को कहीं नहीं ले जा पाएंगे। आपकी जगह आप सही हैं, मेरी जगह मैं सही हूं। चलिए आरती का समय हो रहा है, अब द्वारका माई मस्जिद चलते हैं, वहां पर बाबा की आरती में सम्मिलित होते हैं। दोनों आरती में गए, आरती घंटे घड़ियाल बज रहे थे, बाबा अपने आसन पर विराजमान बैठे हुए थे। उसके बाद आरती खत्म हुई, बाबा ने वरद हस्त से सबको ऊदी बांटी और ऊदी बांटते बांटते बाबा अपने मुक्त कंठ से गाते थे कि रमते राम आओ जी, उदिया की गुनिया लाओ जी। तो बाबा ये गाते गाते सबको ऊदी बांट रहे थे। उसके बाद जब भीड़ कम हो गई और कुछ ही भक्त वहां पर मौजूद थे, जिसमें ये दोनों बाला साहब भाटे और दाभोलकर जी दोनों मौजूद थे, बाबा ने पूछा क्यों, उस वाड़े में क्या चल रहा था और इन हेमाड पंत ने क्या कहा। दाभोलकर जी को उन्होंने कहा हेमाड पंत। अब हेमाड पंत कौन थे ये जरा समझा जाए, क्योंकि दाभोलकर जी का जनरल नॉलेज आईक्यू बड़ा अच्छा था, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको पूरा ज्ञान था कि कौन क्या था। वो समझ गए कि हेमाड पंत जो है वो हिमाद्री पंत का अपभ्रंश है। इट्स अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ हिमाद्री पंत। हिमाद्री पंत निजाम स्टेट के राजा रामदेव और महादेव के शासन काल में मंत्री हुआ करते थे, बहुत तेज बुद्धि के थे। उन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि और राज प्रशस्ति नाम की 2 किताबें लिखी थी। उन्होंने मराठी की मोढ़ी लिपि का आविष्कार किया था। और अभी हम लोग जो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग का इस्तेमाल करते हैं, उसके पहले जो प्रचलन में था सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, वो भी हिमाद्री पंत की ही देन था। इतने बड़े हिमाद्री पंत से बाबा ने मेरी तुलना कैसे कर दी। इनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हो गया, क्या बाबा ने मुझको ताना मारा है कि मैं बहुत होशियार बनने का दंभ भरता हूं, इसलिए बाबा ने मुझे ताना मारा। देखिए, हमारे मन में हम सच्चे होते हैं, बाहर हम कितना भी आडंबर कर लें, अपनी सच्चाई हमको मन में पता होती है कि हम कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे थे, इसलिए बाबा ने मुझ पे ये तंज कसा है, मुझे ताना मारा है, मुझे टॉन्ट किया है। वहां पे मौजूद एक भक्त था, उसने बाबा से पूछा, बाबा कहां जाएं? बाबा ने कहा, ऊपर। बाबा मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, गड्ढों भरा, टेढ़ा मेढ़ा, रास्ते में सियार और भेड़िए भी मिलते हैं। फिर बाबा, यदि कोई पथ प्रदर्शक साथ हो तो? बाबा ने कहा, फिर तो सारी दुविधा का अंत हो गया। जब कोई पथ प्रदर्शक साथ में हो तो वो तुम्हें मार्ग के सारे मोड़, सारे गड्ढों से बचा लेगा, और तब कोई सियार और भेड़िए भी तुम्हारा बुरा नहीं कर सकेंगे। दाभोलकर जी को उनकी बात का जवाब मिल गया था कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है। साठेवाड़ा में और द्वारका माई मस्जिद में खासा डिफरेंस है। वहां पे क्या बात हो रही थी यहां पता नहीं चल सकता, लेकिन वहां पे क्या बात हो रही थी, बाबा ने अपना अंतर्यामित्व बता करके ये बात जान ली कि वहां पे किस बारे में बहस हो रही थी और उसका निराकरण मुझे कैसे करना है। ये बात सुनना हुआ और दाभोलकर जी जो है वो बाबा की शरण में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उनका मन रो उठा साईं के चरण में।
इंसान जब दंभ में जीता है और उसको कोई हकीकत दिखाने वाला, कोई आईना दिखाने वाला मिल जाता है, वहां पर उसको उसका पूरा दंभ, उसका पूरा अहंकार आंसुओं के रास्ते गुरु के चरण में गिर जाता है। और वो गुरु ये नहीं है कि साईं बाबा के रूप में ही हमको मिले, वो रास्ते चलता कोई आदमी भी हमको गुरु बन सकता है हमारा, जो हमको कोई सही राह दिखाता है। कई बार हम लोग रास्ता भटक जाते हैं, किसी पान वाले से या चाय वाले से पूछ लेते हैं, और अगर वो सही रास्ता बताता है तो वो भी कुछ देर के लिए हमारा गुरु हो गया। कोई गुरु त्रिपुंडधारी हो और उसने गले में माला पहनी हुई हो और उसने भगवा कपड़े पहने हो, ऐसा गुरु होना जरूरी नहीं है। जो हमको हमारी दुविधापूर्ण स्थिति से निकाल दे वो हमारा गुरु हुआ। ये 1910 की बात है। ये दाभोलकर जी का बाबा के साथ पहला इंटरैक्शन था। बाबा से वो पहली दफे इस तरह वाबस्ता हुए। बाबा ने उनको हेमाड पंत क्यों कहा? क्योंकि बाबा त्रिकालदर्शी थे। वो आपका गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल सब देख रहे थे। इन्हीं दाभोलकर जी ने साईं सच्चरित्र ग्रंथ की रचना की। साईं बाबा संस्थान शिरडी के सचिव के रूप में इन्होंने कई साल तक काम किया। साईं बाबा संस्थान के लेखा जोखा इन्होंने सब संभाले। बाबा का दिया हुआ उपनाम वो सार्थक था। बाबा की बातें कभी थोती पोची नहीं होती। वो द्वारका माई में बैठ करके कहते थे कि मेरे शब्द सदैव अर्थपूर्ण होते हैं, थोते पोचे नहीं। उन्होंने हेमाड पंत कहा था 1910 में, बाबा ने समाधि ली 1918 में, और हेमाड पंत ने यानी दाभोलकर ने ये व्यवस्था संभाली 1922 के बाद। कहां का कहां साईं देख रहे हैं। ये ग्रंथ कैसे रचा गया उसकी भी एक बड़ी अद्भुत कहानी है। दाभोलकर जी 1911 की शुरुआत की बात है। ये स्पष्ट नहीं है कि 1910 के एंडिंग की बात है या 1911 की शुरुआत की। हम सच्चरित्र को मानते हैं कि 1910 की बात है, एंडिंग की। एक दिन दाभोलकर जी शिरडी पहुंचे। उस दिन मस्जिद के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ थी। सब लोग कौतूहल से अंदर देख रहे थे कि अंदर क्या हो रहा है। दरअसल अंदर बाबा चक्की चला रहे थे। बाबा आमतौर पर चक्की नहीं चलाते थे, लेकिन दाभोलकर जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए उसके अंदर लिखा है कि अपने भक्तों के दुर्गुणों को, दुर्भाग्य को पीसने का काम तो साईं ने हमेशा ही किया, चाहे वो चक्की के था या बिना चक्की के था। बाबा चक्की चला रहे थे। गेहूं की बोरी रखी हुई थी और उसमें से गेहूं डालते जा रहे थे, आसरा पीसते जा रहे थे, बुदबुदा रहे थे और अपनी ही धुन में मगन थे। दाभोलकर जी पूरे स्थिति को देख रहे थे। अचानक भीड़ में से 4 महिलाएं निकली और उन्होंने भीड़ को अलग करते हुए बाबा के पास गई। बाबा छोड़ो, ये तो अब हम औरतों का काम है, तुम इन कामों को कहां कर रहे हो। बाबा नाराज हुए, लेकिन बाद में भगवान तो भक्तों के वश में रहते हैं। उन्होंने इन 4 महिलाओं को अनुमति दे दी कि वो चक्की चलाते हुए गेहूं पीस करके आटा बना लें। आटा पीसते पीसते बोरा गेहूं का खत्म हो गया। अब ये 4 महिलाएं जो हैं, ये 4 महिलाएं जो हैं, जितना आटा पीसा हुआ था इसको अपने अपने आंचल में भर करके उठने को हुई कि बाबा की घर गृहस्थी तो है नहीं, इनके बाल बच्चे तो है नहीं, अब इतने आटे का बाबा क्या करेंगे। ये देखना था कि बाबा बोल उठे,
अपने बाप का माल समझ रखा है, कहां ले जा रही हो ये आटा? और इन चारों औरतों की सिट्टी पिट्टी गुम, उसी तरह से जिस तरह से आप लोगों में से कुछ की हो गई। कुछ लोग नींद में झोंके खा रहे थे, उनकी नींद भी खुल गई अचानक, ये क्या हो गया? बाबा ने कहा कि ये आटा उठाओ और ले जाकर के शिरडी गांव की मेड़ पे डाल करके चले आओ। लोगों की समझ में नहीं आया कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। नहीं, जिनको नींद आ रही थी तो ये मान के चलिए कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं इस वक्त। जो आदमी कंफर्टेबल नहीं होता वो सो नहीं सकता, और बैठे बैठे तो कदापि नहीं सो सकता। यानी आपको कथा में इतना आनंद आ रहा था कि आप बिल्कुल बाबा के दर्शन करने पहुंच गए वहां पे। बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि आपकी नींद जो है वो गड़बड़ थी, बहुत कंफर्टेबल वाली बात थी। तो आटा जो है वो मेड़ पे डालने को कह दिया। बाबा ने ऐसा इसलिए किया था कि शिरडी के आसपास के गांवों में हैजा फैल रहा था, और यह बाबा की युक्ति थी शिरडी गांव के लोगों को हैजे से बचाने की। ये अहमदनगर के ऑफिशियल गजेटियर में लिखा हुआ है, प्रिंटेड फैक्ट है कि जिस साल की यह घटना है उस साल शिरडी के आसपास के गांव में तो लोग हैजे से मरे, लेकिन शिरडी में एक भी मौत हैजे से नहीं। अब आप इसमें लॉजिक कहां ढूंढेंगे कि गांव की मेड़ पर आटा फैला कर देने से क्या हैजा रुक जाता है? लेकिन फिर वही बात आती है कि बाबा को तर्कों में नहीं खोज सकते। बाबा तर्कों से परे हैं। ही इज बियॉन्ड लॉजिक। ही इज नॉट इलॉजिकल, ही इज बियॉन्ड लॉजिक। यह घटना देख करके दाभोलकर जी को ये प्रेरणा हुई कि क्यों ना इस महान संत की एक जीवनी लिखी जाए जिसे लोग पढ़ें। बाबा से इल्तिजा की गई, बाबा ने मना कर दिया। बाबा के मित्रवत भक्त थे श्यामा, उनसे निवेदन किया गया कि बाबा से परमिशन दिलवा दो। श्यामा की खासियत थी कि वो बाबा से जिद करके अपनी बात मनवा लेते थे। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा देखो, ये तुम बातें छोड़ दो कि तुम जैसे फकीर की जीवनी कौन पढ़ेगा। इन महाशय की इच्छा है तुम्हारी जीवनी लिखने की, तुम इनको लिख लेने दो। 1911 में ये अनुमति मिली। बाबा ने समाधि ली 1918 में। इन्होंने बाबा के जो जीवन के शेष वर्ष थे उसमें अपने नोट्स बनाए। ये उस समय सरकारी नौकरी में थे। 1916 में इनका रिटायरमेंट हुआ। बीच में ये शिरडी आते जाते रहते, लेकिन लोगों को इन्होंने छोटी छोटी नोटबुक्स दे दी थी कि जो भी तुम चमत्कार बाबा के देखो उनको नोट्स बना करके अपने पास रखो और मुझे दे देना। इन्होंने नोट्स को जमाना शुरू किया 1923 से, जब से साईं लीला मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, और उसमें सिलसिलेवार इनकी ये श्री साईं सच्चरित्र छपना शुरू हुई। 1928 में दाभोलकर जी ने प्राण त्याग दिए। एक अंतिम अध्याय धानु के श्री B.V. देव ने लिखा है, आखिरी वाला अध्याय इसका। लेकिन स्वर्गवास होने से पहले ये श्री साईं सच्चरित्र का लेखन पूर्ण कर चुके थे।
और आप इसे बाबा की लीला माने, कृपा माने, बाबा की अनुकंपा माने कि जो व्यक्ति औपचारिक तौर पर महज क्लास 5वीं तक पढ़ा हुआ था, उस व्यक्ति ने इस महान ग्रंथ की रचना की जिसके अंदर 1, 2, 10, 50, 100, 1000 नहीं, कुल 9308 ओवियां हैं। छंद जैसे लिखा हुआ है, प्रत्येक ओवी मीटर में है जो गाई जा सकती है। ये ऐसे संभव नहीं है क्योंकि उसकी मेहरबानी जब होती है तो हम समझ नहीं पाते कि उसकी मेहरबानी हमसे क्या क्या करवा लेती है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहां बैठ करके मैं कथा कर रहा हूं तो ये इसमें मेरी कोई खासियत नहीं है, ये उसकी मेहरबानी। उसकी मर्जी ना हो तो मेरे मुंह से एक शब्द ना निकले। 3 दिन तक 3 घंटे कथा करना या 4 दिन तक 3-3, 4-4 घंटे कथा करना, ये मेरे बस की बात नहीं है, सिर्फ वही कराते हैं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, 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 कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी तमन्ना यही है कि सर को झुकाकर, 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 तेरा दर्श जी भर के एक बार कर लूं, तेरा दर्श जी भर के एक बार कर लूं, तेरा दर्श जी भर के एक बार कर लूं, तेरा दर्श जी भर के एक बार कर लूं। सिवास बिंदु के ऐ मेरे मालिक, सिवास बिंदु के ऐ मेरे मालिक, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, सुधी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना।
तेरी मेहरबानी का है बोझ